अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आसमा कामरान है। आज की इस वीडियो में हम वेजाइनल डिस्चार्ज पे बात करेंगे। हमारे पास ओपीडी में बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं जो ये कंप्लेन कर रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे लकोरिया का मसला है और लकोरी की वजह से मेरी कमर में दर्द रहता है, या कई मरतबा माएँ ये कहती हैं मेरी बच्ची 13 साल की, उसको इतना लकोरिया होता है जिसकी वजह से उसकी हड्डियाँ पिघल गई हैं और हड्डियाँ खुर खुर के जो है ना वो वेजाइनल डिस्चार्ज की सूरत में आ रही हैं। मैं कुछ पॉइंट क्लियर करना चाहती हूँ कि बेसिकली विजाइनल डिस्चार्ज है क्या और इसका क्या मकसद होता है। विजाइनल डिस्चार्ज, विजाइना के अंदर कुछ ग्लैंड्स होते हैं, उनकी सिक्रीशन या रतूबतें होती हैं। इसका मकसद विजाइना में से गंदे किस्म के जरासीम या डेड बैक्टीरियाज को बाहर निकालना होता है और ये हमें इन्फेक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करती हैं, यानी कि वो गंदे गले सड़े जरासीम बाहर निकल जाते हैं जिसकी वजह से हमें इन्फेक्शन नहीं होता और हम प्रोटेक्टेड रहते हैं। अगर आपको वजाइनल सिक्रीशंस हैं, इसमें किसी किस्म की कोई खारिश या स्मेल नहीं, तो ये नॉर्मल वजाइनल सिक्रीशंस हैं। ये माहवारी के साइकिल के साथ साथ इनकी कंसिस्टेंसी या इनका गाढ़ापन चेंज होता रहता है, ये नॉर्मल है। थोड़ा सा वजाइनल डिस्चार्ज और माहवारी के साइकिल को समझना ज़रूरी है। माहवारी के बाद ये सिक्रीशन वाइट कलर की होती हैं और थोड़ी अमाउंट में होती हैं, लेकिन जैसे जैसे ओवुलेशन का टाइम करीब आता है या अंडा रिलीज़ होने का टाइम होता है, इसकी अमाउंट बढ़ जाती है। कई मरतबा तो इस तरह का भी फील हो रहा होता है कि जैसे हमें पीरियड्स आ गए या सिक्रीशन इतनी ज़्यादा बाहर आ रही है, जैसे बिल्कुल वेटनेस और इसकी जो मिकदार होती है उसमें इजाफा हो जाता है। कुछ लोगों को उस वक़्त पेंटी लाइनर भी रखना पड़ रहा होता है। उस वक़्त ये सिक्रीशन बिल्कुल क्लियर वाटरी होती हैं और इसमें चिपचिपाहट थोड़ी बढ़ जाती है। और चिपचिपाहट बढ़ने की रीज़न या स्टिकी होने की रीज़न ऐसी है कि जैसे अंडे की सफ़ेदी होती है तो उसका अगर आप थ्रेड बनाएं तो वो थ्रेड बन जाती है। इस वक्त इन सिक्रीशन का जो कंसिस्टेंसी चेंज होती है उसका ये मकसद होता है कि जब रिलेशनशिप हो तो स्पर्म बड़े आराम से स्विम करके एग तक पहुंच जाए, और इसके बाद जब भी ओवुलेशन का टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है तो इनकी कंसिस्टेंसी या इनकी शक्ल चेंज होना शुरू हो जाती है डिस्चार्ज की, और जस्ट मेंसेस से पहले डिस्चार्ज की अमाउंट कम हो जाती है, इसमें गाढ़ापन आ जाता है और कई मरतबा ये फ्लेक्स की शक्ल इख्तियार कर जाता है। जैसे आप वॉशरूम जाते हैं, वॉश करते हैं तो टॉयलेट में देखते हैं कि कुछ पार्टिकल्स आपको फ्लैश में नज़र आ रहे होते हैं, तो इसकी ये नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज है। इसमें किसी किस्म की कोई परेशानी या ओवर ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर इसमें स्मेल या इचिंग है तो उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अगर ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज है तो इसके लिए आप अपने आप को परेशान ना हो कि हमारी नमाज नहीं हो रही या हमें ट्राउज़र चेंज कर रहे हैं तो उस पर स्टेन लग रहे हैं। याद रखें कि जो नॉर्मल वजाना का पीएच होता है वो तजाबियत होती है, लाइक एसिडिक पीएच होता है। ये भी कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहब डिस्चार्ज इस किस्म का है कि जब ट्राउज़र पे लगता है तो हमारे ट्राउज़र का कलर चेंज कर देता है। इसमें ये बात मैं वाज़ह कर दूं कि वजाना की जो सिक्रीशंस हैं वो एसिडिक होती हैं या तजाबियत की तरफ होती हैं। ये एक नॉर्मल फीचर है। अगर ये एसिडिक सिक्रीशंस ट्राउज़र पर लग जाती हैं और उसकी थोड़ी बहुत स्टेनिंग हो जाती है, इसमें किसी परेशानी की ज़रूरत नहीं, ये नॉर्मल है। आज की इस वीडियो में मैंने नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज को डिस्कस किया है। इससे अगला टॉपिक हमारा होगा कि डिस्चार्ज कब एबनॉर्मल होता है, कौन सी ऐसी कंडीशन है कि डिस्चार्ज को हम ट्रीट करें, या कौन सी ऐसी वजूहात हैं जब डिस्चार्ज जिस किस्म का हो कि आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो।